हर्ष राजभर है, मैं बनारस से चलकर आया हूँ और आज पहली बार नहीं, हमें लखनऊ के जो प्रत्याशी हमारे वीरेंद्र सिंह जी, हम उनके बारे में बताना चाहूंगा साथियों कि जहां से राजभर समाज का उत्थान हुआ और जहां से राजभर समाज के इतिहास को जाना गया और जहां से हमारे स्वजाति भाई किसी भी दल में राजनीति करने वाला व्यक्ति हो राजभर समाज का, तो माननीय वीरेंद्र सिंह जी के ही द्वारा राजनीति करके आज मिनिस्टर बने हुए हैं। और उसका उदाहरण मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहूंगा कि बनारस की वही धरती है जहां महाराजा सुवर्ण देव जी का अकादमी बड़ी प्रतिमा लगी है। आप जान रहे हो पहला कोई मूर्ति लगवाने वाला काम है तो वही माननीय वीरेंद्र सिंह जी यही है। आप लोग देख लीजिएगा राजभर समाज के बैठे हुए लोगों, उनका शिलापट कल वहां था, एक श्रद्धांजलि सभा तो वहां लगा हुआ था। राजभर समाज के तमाम नेतागण बैठे हुए थे, 60-70 लोग, वहां चर्चा हो रही थी। तो शिलापट देखे तो कहा कि आजीवन राजभर समाज माननीय वीरेंद्र सिंह जी का ऋणी रहेगा और जब जब इनके परिवार में कोई भी चुनाव लड़ता रहेगा राजभर समाज वोट इनको देता रहेगा साथियों, क्योंकि इन्हीं की वजह से राजभर समाज की पहचान बनी है साथियों। यही नहीं, इतना बड़ा उपकार राजभर समाज के ऊपर इससे अधिक इनके स्वर्गीय पिताजी ने राजभर समाज का इतिहास लिख के, पुस्तक लिख के राजभर समाज को जगाने का काम किया और राजभर समाज एक लड़ाकू कौम रही, उनके इतिहास को लिखने का काम किया कि कैसे कैसे हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ। और इनकी सोच है कि राजभर समाज जो है, राजभर समाज के बहन बेटी और जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उनको अच्छी व्यवस्था कैसे अवेलेबल, उनका भी एक राजनीतिक सम्मान हो साथियों। ऐसी सोच माननीय वीरेंद्र सिंह जी सम्मान करते हैं साथियों राजभर समाज का, तो समाज आजीवन रेडी रहेगा। तो हम इसलिए आपको बता, कुछ लोग अभी चुनाव पीरियड में कुछ और लोग भी आएंगे समाज के साथियों वोट मांगने के लिए, तो आप 2-3 चीजें खाली उनसे पूछिएगा। क्योंकि मैं नाम किसी का नहीं लेना, सब स्वजाति भाई हमारे बैठे हुए हैं। आज बात राजभर समाज की जुड़ी है तो दुख हमको भी होता है, दर्द हमको भी होता है साथियों, होता है कि नहीं। हमारे समाज के जो कहते हैं कि मैं राजभर समाज का अगुवा हूँ, रहमा हूँ, आपके राजभर समाज के हकदार के लड़ाई लड़ा हूँ, एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ा हूँ, तमाम ऐसे बातें करते हैं समाज के प्रति। आज दो हमारे स्वजाति भाई कैबिनेट मिनिस्टर हैं साथियों। पूर्व में उन्होंने किस किस बातों को कहा था, जब जब राजभर समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने की बात आई, जब जब राजभर समाज को प्रतिनिधित्व मिलने की बात आई, तब तक हमारे स्वजाति बंदियों हमारा ही हाथ रोकने का काम किए साथियों। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी पिछला 2022 का चुनाव महेंद्र जी आप जान रहे हैं, 2022 का विधानसभा के चुनाव में हम लोग पहले 2021 में बहुजन समाज पार्टी में हमारे तमाम साथी थे, किसो भैया आप भी थे। 7 नवंबर 2021 को जनादेश महारैली माननीय रामाचार्य राजभर जी के नेतृत्व में अम्बेडकर नगर में हुआ था, जहां चंदौली के भी हमें लगता है कि हजारों राजभर समाज के लोगों ने जाने का काम किया था साथियों। वहां हम लोगों ने 7 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके मुख्य अतिथि थे, उनके नेतृत्व में कई लाख राजभर समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सदस्यता लेने का काम किया साथियों। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया था और आपके चंदौली की धरती में माननीय मंत्री जी श्री रामाचार्य राजभर जी ने कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, 6-7 टिकट राजभर समाज को मिलेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 टिकट दिए राजभर समाज को, दिए कि नहीं। के कमला कांत राजभर पूर्व स्पीकर जी के सुपुत्र को दीदारगंज से टिकट दिया, माननीय रामाचार्य राजभर जी को दिया अकबरपुर से टिकट, और 16 टिकट किसको दिया, सुवर्ण देव समाज पार्टी के अध्यक्ष जी को दिया। तो मैं उसमें जो है मैं आपको, आप चूंकि चर्चाएं हो रही है तो उस बात को कहना जरूरी है कि वो लोग भी आएंगे वोट मांगने ना, तो पूछना तो पड़ेगा आप लोगों को कि भाई आपने 16 टिकट लिया, तो 16 टिकट में से आप लड़के जौहराबाद से चुनाव और आपके सुपुत्र बड़े सुपुत्र श्री अरविंद राजभर जी लड़ गए चुनाव शिवपुर से, बाकी 14 टिकट आप बेच दिए किसी अन्य लोगों को। एक भी राजभर समाज का बेटा उनके दल में रहने वाला, मैं उनका
व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं खाली उसके उन्हीं बगल में शिव क्या 14 टिकट जब मिला था उनको, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें उनको मिली थी उस सीटों में क्या राजभर समाज का, उनके पार्टी में रहने वाला राजभर समाज का कार्यकर्ता उस लायक नहीं था कि चुनाव लड़ा सके? जब जब गठबंधन में सीट मिली है तब तब खाली बाप बेटे ही चुनाव लड़ेंगे, क्यों? और राजभर का बेटा कोई नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इसलिए कि अगर कहीं आप बात करते हैं परिवारवाद की, नहीं कि परिवार के ही लोग, हमारे परिवार के तो जब टिकट मिलेगा मैं ही लड़ूंगा, मेरा बेटा ही लड़ेगा, मेरे पति ही लड़ेंगे, मेरे समधी लड़ेंगे, मेरे सब कुछ लड़ेंगे। अरे महेंद्र राजभर जी क्या करेंगे आप बताइए ना। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे में दर्द है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था सुबह 8 बजे 15 तारीख को डेट लखनऊ में, हम लोग सारे लोगों, मैंने गोड़ पकड़े कहा कि आप मेरे नेता हैं, आप मेरे गार्जियन हैं माननीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मैंने आपसे आश्वासन दिया रामाचल राजभर जी टिकट मैं दूंगा, तो उन्होंने कहा था हर्ष राजभर को मैं शिवपुर से चुनाव लड़ाऊंगा। तो मैंने गोड़ पकड़ लिया माननीय अध्यक्ष जी का, श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, कि आप नेता है, समाज के अगुवा हैं, अगर आप चाहेंगे एक अपना सा कार्यकर्ता भी विधायक बन के सदन में पहुंचने का काम करेगा। लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया? अरविंद राजभर जी थे उसी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, उन्होंने कहा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कि नहीं नहीं नहीं, किसी और राजभर का बेटा नहीं, मेरा ही बेटा विधायक बनेगा शिवपुर से, मेरा ही बेटा। हर्ष राजभर को मैं बनने नहीं दूंगा, अगर हर्ष राजभर को श्री अखिलेश यादव जी टिकट देंगे तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। ये कई मीटिंगों में माननीय मंत्री जी ने भी कहा था। आप बताइए उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की क्या गलती है? उन्होंने तो 18 टिकट दिया समाज को, दिया कि नहीं दिया? अब हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दोनों हमारे विधायक श्री कमलाकांत राजभर जी पप्पू विधायक बने, माननीय रामाचल राजभर विधायक बने समाजवादी पार्टी के, और लोगों को देते तो और लोग भी विधायक बनते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजभर समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपको समझना पड़ेगा, और माननीय मंत्री जी या माननीय विधायक जी राजभर समाज के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, हमें आशा और विश्वास है कि वो कहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के ही नेतृत्व मिलेगा साथियों, और कहीं मिलने वाला नहीं है। और दूसरी घटना में एक घटना आपको बता रहा हूं, अभी 10 मार्च को संत कबीर नगर में स्वर्गीय नंदिनी राजभर की चाकू भोग भोग के दिन में हत्या हो जाती है। और मैं बताना चाहूंगा कि सुहल देश पार्टी की वो महिला मंच की प्रदेश महासचिव थी, और उसी समय वो एमएलसी के चुनाव में व्यस्त थे, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री में व्यस्त थे। अगर कहीं वो चाहते वो फोन की, जिनका वीडियो अपने फेसबुक वायरल हुआ, आप सोचिए कि अगर कहीं उन्हें संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदारी से लेते तो आज वो बहन नंदिनी राजभर हम लोग के बीच में होती। लेकिन एक बार भी हमारे स्वजाति जो दोनों मिनिस्टर बने हुए हैं, एक बार भी उस बेटी बहन के न्याय की लड़ाई नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय रामाचल राजभर जी को भेज के वहां पर उस बिटिया को 75,000 रुपए नगद राशि और सरकार से मांग की कि तत्काल 1 करोड़ रुपया उस बहन को देने का काम, परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। यहाँ की पुलिस मानी, यही हमारे जो मिनिस्टर तत्काल शपथ ले रहे हैं, जिनको प्रभार मिल रहा है, वो जाके संत कबीर नगर के एसपी को फोन करके करते हैं कि रामाचल को भेज दो जेल में। 4 घंटा बैठाने का काम किए थे, लेकिन हम समाजवादी साथी हैं, श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही है साथियों, हम झुकने वाले नहीं, हम टूटने वाले नहीं थे साथियों। वहां फिर 4 घंटे बाद वहां की प्रशासन झुकी और पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया साथियों। तो हमारे कहने का मतलब मैं दर्द इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आपको पूछना पड़ेगा, आएंगे लोग, पूछना तो पड़ेगा क्यों ऐसी कौन सी विडंबना हो रही है बताइए ना, कि जब है ही नहीं तो हमको आपको राजभर समाज को समझना होगा कि हमारा भला कहाँ है, हमारा कल्याण कहाँ है साथियों। क्योंकि हम कहूंगा कि आने वाले चुनाव में माननीय वीरेंद्र सिंह जी को जो हम लोग के राजभर समाज पे उपकार किया साथियों, उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। आप जानते हैं कि अगर हम आपको निमंत्रण देंगे तो हम आपके जाके करनी करेंगे, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आपकी करनी वापस करें। तो वापस करने का समय आ गया था, वो वापस करेंगे बाबा साहब के दिए हुए एक वोट के अधिकार साथियों।
हम राजा बजा के जब सांसद व माननीय मंत्री जी को भेजेंगे साथियों, तो हमें लगता है राजभर समाज का सीना गर्व से चौड़ा होगा साथियों, और राजभर समाज के लिए हमेशा माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी खड़ा रहने का काम करेंगे साथियों। इसी के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं